नमस्कार, मैं आलोक और आप देख रहे हैं जीसीपी न्यूज़। आज हमारे साथ हैं इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से लोजपा पार्टी के उम्मीदवार शोभा सिन्हा। आइए आज हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं और ये जानते हैं कि वो किस तरीके से लोगों का भला करना चाहेंगी अगर वो एक सफल उम्मीदवार के रूप में घोषित हो जाती हैं तो मैम, मैं आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहूँगा कि अभी जो आप जिस विधानसभा क्षेत्र से खड़ी हैं, यहाँ के जो पूर्व रह चुके हैं जीतन राम मांझी, उनके पूर्व जो उदय नारायण चौधरी थे वो एक मंझे हुए राजनीति के खिलाड़ी हैं। उनके होते हुए आप अपनी दावेदारी को कितना प्रबल मानती हैं? आपको क्या लगता है? यहाँ जो प्रतिनिधित्व करने के जो मौका उनको दिया गया, यहाँ की जो जनता उनको मौका दिए, चाहे वो विधानसभा अध्यक्ष हो या पूर्व मुख्यमंत्री जी हों, सभी दोनों को यहाँ से प्रतिनिधित्व करने के मौका यहाँ की जनता भरपूर तरह से दी है। 15 साल से दोनों मिलकर के राज यहाँ कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से एग्रेसिव होकर के विश्वास करके यहाँ की जनता मान सम्मान दे करके उनको वोट दे करके इमामगंज विधानसभा के प्रतिनिधित्व करने का जो मौका दिए, लेकिन उस पर यहाँ की जो जनता मौका दिए लेकिन वो उस पर खड़े नहीं उतर पाए हैं। यहाँ की जनता अपना समझ करके वोट दिए कि यहाँ जो भी कठिनाई है इमामगंज विधानसभा में वो हमारे समस्या को सुनेंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ यहाँ से चुनाव जीतने का काम करते हैं, इसलिए कि यहाँ के वो रहने वाले नहीं हैं। चुनाव तो जीत जाते हैं, लेकिन यहाँ की जनता के क्या दुख दर्द है, क्या पीड़ा है, वो नहीं सुनने का वो मौका ही नहीं है उनको। मतलब आप ये मानते हैं कि अगर उम्मीदवार क्षेत्रीय हो तो यहाँ की जनता के लिए अच्छे से काम कर पाएगा? जी, मैं बिल्कुल सही का आप पूछ रहे हैं सवाल। मैं यहाँ की बहू बेटी हूँ और यदि मुझे यहाँ के प्रतिनिधित्व करने का मौका यदि मिला और हमारे सब जो जनता है, हमारे यहाँ भाई बहन जितने भी गार्जियन हैं, सब मिल करके यदि हमको मौका दिए तो मैं यहाँ विकास करके दिखाऊंगी। हर स्तर पे विकास करूंगी, चाहे शिक्षा से जुड़ा हो या सड़क से जुड़ा हो या भ्रष्टाचार जो इमामगंज विधानसभा में जो अभी बढ़ा हुआ है उसको मैं मिटाने का काम करूंगी। और यहाँ पे जो अफसरशाही बढ़ा हुआ है वो भी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी अगर इस तरह का मौका मिला तो। आपके सामने एक चुनौती और है, जीतन राम मांझी, माननीय जीतन राम मांझी जो हमारे मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वो भी पिछली बार यहाँ से जीत चुके हैं और उनके आपके सामने एक चुनौती वो भी है। आप उनको किस तरीके से देखती हैं? मैं ये देखती हूँ चुनौती मुख्यमंत्री यहाँ माननीय जीतन राम मांझी के भी मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने अपना इस इमामगंज विधानसभा को, जनता को अपना दिल से कभी नहीं, प्रेम स्नेह जो होना चाहिए, जो मान सम्मान मिलना चाहिए, वो कभी नहीं देने का काम किए हैं और ना करेंगे। इसलिए कि इस विधानसभा से उनका लगाव ही नहीं है। जो अपना रहता है उसी को लगाव रहता है दिल से कि मेरा विधानसभा में कौन दुख सह रहे हैं, कौन कष्ट सह रहे हैं। तो मैं यहाँ की बेटी हूँ और सब दिन हमको मलाल रहेगा कि अगर कोई किन्हीं को कष्ट होगा, किन्हीं को चोट होगा तो मैं बहुत तकलीफ़ में रहूँ, लेकिन उनको नहीं होने वाला है। इसलिए कि वहाँ से यहाँ के वो रहने वाले नहीं हैं, वो बाहरी आदमी है, इसलिए उनको ज़रा भी यहाँ के लोगों के क्या कष्ट है, क्या दुख है, ये कभी नहीं उनको तकलीफ़ होगा। धन्यवाद मैम। तो हमारी जनता का एक आरोप जो अक्सर नेताओं पे लगता है कि नेताजी बस वोट के टाइम पे, इलेक्शन के टाइम पे वोट मांगने के लिए आते हैं, उसके बाद कहाँ जाते हैं कोई नहीं जानता है। आप इस बारे में क्या सोचती हैं? मैं सोचती हूँ कि बाहरी हैं तो बाहरी के तो वो तो लगेगा ही, बाहरी हैं और बाहरी को अगर वोट हम देते हैं और दे करके यहाँ के लोग ने मान सम्मान दोनों के देने का काम किए हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ के लोग दिए हैं उस तरह से उन्होंने कभी इस समस्या यहाँ की इमामगंज विधानसभा के बारे में कभी सोचने का काम नहीं किए हैं। सिर्फ अपना चुनाव जीतते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ जनता के बीच में क्या हो रही है, क्या दिक्कतें आ रही है, क्या ज़रूरतें हैं, ये सब कुछ भी नहीं सोचते हैं और न कभी सोचेंगे। तो मैं यहाँ के सारे जनता से, अपने जितने मेरे भाई बहन और गार्जियन है, सभी से मैं निवेदन यहाँ यही करना चाहूँगी कि एक बार मुझे नेतृत्व करने का मौका दें। मैं हर तरह से खड़ी रहूँगी, कदम से कदम मिला करके, और हर दुख सुख में कदम से कदम मिला करके मैं चलने का काम करूँगी। अच्छा, अगर मान लिया जाए कि आप विजयी हो जाती हैं, ये चुनाव आप जीत जाती हैं, तो आप युवाओं के लिए या फिर यहाँ की जनता के लिए विकास के किन मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान देंगी? सबसे पहले तो हमारे इमामगंज विधानसभा में जो 15 साल से झेलते आ रहे हैं, जो भी विकास करने की ज़रूरत है, और हम चुनाव जिता करके यहाँ से बाहरी लोगों के जो चुनाव जिता करके भेज देते हैं
और अभी तक जो त्रस्त यहाँ के लोग हो रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में क्या होना चाहिए और युवाओं के लिए यहाँ पे कुछ फैक्ट्रियाँ लगाना चाहिए यहाँ पे। और अस्थाना के आज़ादी के 70 साल बीत जाने के बाद भी इमामगंज विधानसभा में कोई कॉलेज इस तरह के नहीं खुला है। तो मौका मिलने के बाद मैं यहाँ पे उस तरह के कॉलेज भी युवाओं के लिए खुलवाने का काम करूँगी। तो आप महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष अध्यक्ष हैं, तो आप महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कोई ठोस कदम उठाएंगे? जैसे कि आए दिन अभी यूपी का हाथरस केस बहुत ही ऊपर चढ़ा हुआ है, महिलाओं के लिए आप क्या करना चाहेंगे? हमारी महिलाएं जब हम यहाँ पर प्रतिनिधित्व करेंगे, बाहरी जब लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे जो मेरा दुख दर्द नहीं देखते हैं और ये करते हैं, जब मैं यहाँ लोकल रहूँगी, यहाँ की बहन हूँ और यहाँ के लोकल रहूँ, तो एक बहन की जो पीड़ा होंगी इस तरह के, वो मैं हर तरह से कदम मिला करके और उन लोग के आगे बढ़ाने का काम करूँगी। हमारे चैनल के माध्यम से आप हमारी जनता को, अपनी जनता को कोई संदेश देना चाहेंगी? मैं संदेश यही देना चाहूँगी इमामगंज विधानसभा सभी जनता को, सभी भाई बहन को निवेदन करना चाहूँगी हाथ जोड़ करके कि मुझे एक बार आप सब मिल करके आशीर्वाद दीजिए, मौका दीजिए यहाँ के प्रतिनिधित्व संभालने के लिए, ताकि जिस तरह से यहाँ के लोग त्रस्त हो गए हैं बाहरी लोगों से, और वो मौका फिर ना दें उन लोगों के। एक बार मुझे मौका दें, मैं अपना घर की बेटी हूँ और मैं यहाँ की समस्या हर तरह से जो भी समस्या रहेगा, मैं विधानसभा में यदि पहुँच जाऊँगी तो वहाँ पहुँचाने का काम करूँगी, लड़ाई लड़ने का काम करूँगी। लेकिन पहला नंबर है कि आप हमको मुझे उस लायक बनाने का काम करेंगे, तभी तो मैं वहाँ मुद्दा उठा सकूँगी। तो इसलिए पहले आप लोग आशीर्वाद दीजिए, हमको उस जगह पर पहुँचाइए, ताकि हम इमामगंज विधानसभा के तमाम लोगों को कष्ट को मैं सुन सकूँ और बहुत प्रयास करूँगी कि यहाँ जो हमारे कष्ट हैं सभी को मैं विधानसभा तक पहुँचा सकूँ। जी मैम, धन्यवाद। हमारे साथ प्रखंड अध्यक्ष लोजपा के उदय सिंह जी और इंदल पासवान, जो कि दौलती देवी जिला पार्षद के पति हुए, वो भी मौजूद हैं। मैं ज़रा उनसे उनकी कुछ सलाह ले लूं कि वो शोभा जी के साथ कितना समर्थन है, किस तरीके से हैं। तो उदय जी, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से मेरी बातचीत हुई शोभा जी से, कि आपको क्या लगता है इनकी दावेदारी कितनी प्रबल है? हम तो यही कहेंगे कि हमारा लोकल है और हम लोग बाहर से त्रस्त हो चुके हैं। 15 साल चौधरी जी के भी सरकार देखें, 5 साल पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी के भी देख चुके हैं। हम लोग कोई भी जनता यहाँ से बाहर से एकदम त्रस्त हो चुके हैं। मतलब आपको कोई घर का उम्मीदवार चाहिए, इमामगंज की धरती का उम्मीदवार चाहिए? हम लोग का इमामगंज का उम्मीदवार चाहिए और इमामगंज विधानसभा के ही उम्मीदवार हमारे शोभा सिन्हा जी हैं। और हम लोग उनको पूरे छोटे छोटे जितना भी पार्टियां हैं, चाहे छोटा पार्टी हो बड़ा पार्टी हो, और पूरे विधानसभा के जनता, हम लोग पूरा भरपूर मदद करके उनको वोट से, बहुमत से वोट जिता के उनको विधानसभा भेजने का प्रयास करूंगा। जितना अथक से अथक प्रयास हो, तन मन धन दिन रात एक करके हम लोग चुनाव जिताएंगे और विधानसभा भेजाने का कष्ट करेंगे। जी सर, क्या आपको भी लगता है कि अगर उम्मीदवार जमीनी हो, जमीनी स्तर पे आए तो जनता के लिए बहुत अच्छा करेगा? बहुत अच्छा करेंगे वो, क्योंकि बाहर के लोग को हम लोग देख चुके हैं 20 वर्ष, 15 साल देखे चौधरी जी को, 5 वर्ष देखे मांझी जी को, लेकिन हम लोग युवाओं के लिए कोई कार्य नहीं किया गया इमामगंज की विधानसभा में। इसलिए हम लोग को लोकल प्रतिनिधि चाहिए और लोकल उम्मीदवार रहेंगे तो हमारा दुख दर्द को सुनेंगे वो। मैम, एक सवाल आपसे और, क्या आपको लगता है कि हमारी जनता जाति की राजनीति को छोड़कर विकास के लिए वोट देगी? बिल्कुल, आपने सही सवाल किए हैं। यहाँ की हमारी जनता जो भी हैं, मैं बता रही हूँ कि माननीय उदय नारायण चौधरी जी और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी जो भी यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आए, सब लोग ने मान सम्मान दे करके और उन लोग के चुनाव जिता करके भेजाने का काम किए हैं यहाँ से और दायित्व दिए हैं। लेकिन उन्होंने कभी नहीं समझा कि इमामगंज के जनता को हम दुख दर्द को सहेंगे। इसलिए क्यों दर्द होगा उनको, यहाँ के न वो रहने वाले हैं, बस उनको चुनाव जीतने से मतलब है। तो मैं यहाँ की लोकल हूँ, यहाँ की जो भी जनता को, जो भी भाई बहन को जो कष्ट होगा उनको तो समझिए कि मेरा हमको हो रहा है।
तो इसलिए मैं जनता पे विश्वास कर रही हूँ, सारे भाई बहन पे विश्वास कर रही हूँ, यहाँ के गार्जियनों पे विश्वास कर रही हूँ कि यहाँ के जनता हमेशा सम्मान देने का काम करते हैं और बाहरी आदमी जो भी आए मान सम्मान से हम लोग चुनाव जिता करके और सम्मान देने का काम किए हैं। लेकिन अगला आदमी नहीं समझे इस बात को और हमेशा इमामगंज विधानसभा के हीन दृष्टि से देखने का काम किए हैं उन्होंने। यहाँ के कोई भी व्यक्ति को कोई दुख हो उनसे कोई मतलब नहीं है। तो सारे लोग जान गए हैं कि अब मान सम्मान हम लोग दे करके इतना आगे बढ़ाते हैं और हमको कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, हमको कोई उधर से रिटर्निंग नहीं मिलता है। तो इस बार जनता यहाँ के समझ गई हैं कि जो भी घर की बेटी हैं अब उनको हम दायित्व देंगे और हमको उनको चुनाव जिता कर भेजाएंगे। इतना जनता मुझ पर विश्वास कर रही है और मैं वहाँ तक पहुँचाऊँगी तो अपना इमामगंज विधानसभा के हर तरह से, चाहे शिक्षा से वो जुड़े काम हो या फिर सड़क से जुड़े काम हो या फिर जो भी यहाँ घटनाएं जो होते रहती हैं उन सबों की लेकर के मैं विधानसभा में हर तरह से यहाँ विधानसभा को सुरक्षित और एक जागरूक विधानसभा बनाने का मतलब मेरा सहयोग रहेगा। आप जिला पार्षद अध्यक्ष रह चुकी हैं, तो उसके पद पे रहते हुए आपने कितना विकास किया, कैसे किया? मैं जिला परिषद अध्यक्ष जब रही थी तो यहाँ मुख्यमंत्री सड़क योजना से अनेकों रोड बनवाने का मैं काम की हूँ और परमान में बता दे रही हूँ, मेरा मैके बभंडी में है, वहाँ सम विकास योजना से मैं रोड बनवाने के काम की हूँ। खड़ार खजुरिया में मेरा ससुराल है, वहाँ मैं रोड अनेकों रोड बनवाने का मैं काम की हूँ और पड़रिया में मैं रोड बनवाने का काम की हूँ। और यहाँ करीब करीब मैं विद्यालय 40 से 45 विद्यालय में बनवाई हूँ। जैसे आप ले लीजिए पड़रिया में ले लीजिए, कसियाडी में ले लीजिए। मैं वहाँ पे एक बार वर्क में मैं गई थी कसियाडी में, तो मैं देखी कि छोटे छोटे बच्चे लोग झोपड़ी में पढ़ रहे थे। तो वहाँ पे इतना हमको दया लगा कि शायद हमको उस तरह के कहीं पे हम सहयोग करने लायक अगर बन जाते तो यहाँ पे हम विद्यालय ज़रूर बनाते। लेकिन जनता ने विश्वास करके हमको चुनाव जिताए और चेयरमैन बनाए तो हम विद्यालय वहाँ बनवाए हैं। लुटीटाड़ में बनवाए हैं, बहुत सारा जगह पर बनवाए हैं, खरार में बनवाए हैं, हरनकेल में बनवाए हैं, हर जगह विद्यालय बनवाने का काम किए हैं। और फिर हमको मौका देंगे तो हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। तो मैम, ये चुनाव जीतने के बाद आप सबसे पहले क्या करना चाहेंगी? सबसे पहले आपका किस चीज़ पे ध्यान है कि मुझे सबसे पहले ये काम यहाँ से निपटाना है, उसके बाद मैं कोई और काम करूँगी? चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले यहाँ की समस्या जो भी रहेंगे, सबसे पहले तो हमें जो हमारे यहाँ के विधानसभा के जो ललायत हैं, चुनाव जीत कर धोखा दे करके जो भाग गए हैं और कभी किसी से न संपर्क, न मिलने, न कोई दुख सुख में साथ रहे हैं, सबसे पहले तो मान सम्मान देने का काम करूँगी और तब उन लोग के बीच में बैठ करके जो यहाँ के समस्या जो भी मुद्दा रहेगा वो मुद्दा मैं ये करने का काम करूँगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने हमारे चैनल के माध्यम से अपनी बात को हमारी जनता के सामने रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे अपने इसी चैनल पे और आप भी देखते रहिए GCP न्यूज़।